पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने 23 अप्रैल को पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में भारत ने वाघा अटारी चेकपोस्ट बंद करने का निर्णय लिया है। 48 घंटे पूरे होने में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर में वाघा अटारी चेकपोस्ट पर पाकिस्तानी नागरिकों का हुजूम मौजूद है। ये सभी अपने देश को वापस लौट रहे हैं। हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए। हम लोग जोधपुर राजस्थान के पाकिस्तान जा रहे हैं जी। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस तो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। तो हालात में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उसको आपको कैसे लगते हैं कि ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े। आप नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाता ही नहीं है हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है। ये ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। रहने वाले हम कराची। आज जा रहे वापस, वो हालात जो बने हैं, जो मासूमों का कत्ल हुआ। नहीं, हमारा तो प्रोग्राम पहले से था, क्योंकि हमारा वीजा 27 तारीख को खत्म हो रहा था। हमने पहले से बनाया हुआ था प्रोग्राम कि हम 25 को निकल जाएंगे। तो आज इसलिए हम आ गए। इसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ के पता चला कि ऐसी सिचुएशन है। बहुत अफसोस। कहते हैं ये इस्लाम, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। आप समझते हैं इस्लाम? नहीं, ये इस्लाम नहीं करते। जो ये हुआ है हालात में गलत हुआ है बहुत। मासूमों की जाने की, जैसे आज आप धर्म देख के मारा गया है। नहीं, गलत है ये। तो क्या होना चाहिए ऐसे इंसानों के लिए? जाहिर है, फिर जो गलती करे उसको सजा होनी चाहिए। और ये वीजा सिस्टम जो बंद किया है उस पर आपका क्या? अब ये ठीक है, बंद करा है तो ठीक है, जब तक एक दूसरे सेटिस्फाइड ना हो ना खोलो। तो ये जैसे जो शरारती अंसर ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मारते हैं, गलत है, ये गलत है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप मारो एक दूसरे को, सब मजहब अच्छी बात बताते हैं। बहुत बुरे हालात हुए हैं। हम तो जो है वो 1.5 महीने के वीजे पे आए थे, बट इट वाज जस्ट 12 डेज। हमें आए हुए सिर्फ 12 दिन हुए थे और अब हमें वापस ही करनी पड़ी है। 12 दिन भी प्रॉपर्ली पूरे नहीं हुए थे, बट अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। हमारे पप्पो सब बहुत हो रहे थे, बहुत परेशान थे। एवरीबडी वॉज क्राइंग और बहुत सब परेशान थे। मेरे बाबा भी बहुत परेशान थे और ये बहुत बुरा हुआ है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी।
जो वीजा सिस्टम बंद कर रही है सरकार? बहुत सब कुछ बंद कर दिया और बहुत हमें अनएक्सपेक्टेड एक दिन में हमने पैकिंग करके हम सब वाइंड अप करके निकले हैं। बहुत बेटा, आप बैड स्कूल सीन है। भी जाते हो, उसमें कहीं सिखाया जाता है कि ऐसे धर्म के लिए लड़ना, जात पात के लिए लड़ना, ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए बट धर्म के लिए लड़ना। सिक्योरिटी हमें परमिशन नहीं देती इस चीज की। बहुत अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, बहुत तकलीफ दे मुकाम है बहुत। बस यही कहूंगी मैं। मैडम, ये तो कहते हैं कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जात पात पूछ के मार रहे हैं, उस पर क्या आप समझते हैं कि ऐसा सिखाया जाता है आपस में? नहीं करें, लेकिन क्या में आवाम इस तरह से जो परेशान हो रही है ना, वो गलत है। आवाम का तो कोई वो नहीं ना, आपस में लड़े जिस तरह भी है, मासूमों को मारना बस जो भी है गलत हुआ है, जो भी है, लेकिन क्या में नहीं होना चाहिए। और ये आवाम के साथ ज्यादती है ना, आवाम परेशान हो रही है इंतहा से ज्यादा। अब देखें हम जिस तरह से निकले हैं वहाँ से, बहुत अजियत में निकले हैं। जो ऐसे बंदे धर्म के नाम पे मारते हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज है? क्या कोई भी हो गलत, कोई भी हो चाहे, बस